आप जानते हैं 10-12 साल के बच्चे के अंदर दो अलग अलग दुनिया चल रही होती है। एक तरफ वो अभी पेरेंट्स का अटेंशन और प्यार चाहता है और दूसरी तरफ वो इंडिपेंडेंट बनना चाहता है, अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहता है। इसी उम्र में बच्चे के दिमाग में सबसे ज्यादा चेंजेस होते हैं। वो हर बात को क्वेश्चन करने लगता है, हर बात पर क्यों पूछता है। 10-12 साल के बच्चे सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं रिस्पेक्ट को लेकर। अगर आप उन्हें बार बार डांटते हैं या उनकी बात बीच में काट देते हैं तो वो गुस्सैल बन जाते हैं। इस उम्र में बच्चों को सिखाने से ज्यादा उन्हें समझने की जरूरत होती है। अब सवाल ये है कि ऐसे में बच्चों को उनकी पढ़ाई, उनके बिहेवियर और उनकी आदतों के बारे में कैसे समझाया जाए या उनसे क्या बोला जाए। तो दोस्तों, आज मैं नीतू सिंह आपको 10 ऐसे पावरफुल डायलॉग्स बताने वाली हूं जो अगर आप अपने बच्चे को बिना डांटे बोलेंगे तो ये बातें सीधे उसके दिल तक पहुंचेंगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। नंबर 1, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए बोलिए, बेटा मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे पता है कि अभी तुम्हें थोड़ा स्ट्रगल हो रहा है, लेकिन ये भी सच है कि तुम में बहुत पोटेंशियल है और मैं ये भी जानता हूँ या जानती हूँ कि तुम ये कर सकते हो। हम साथ में धीरे धीरे हर चीज को ठीक कर लेंगे, एक एक स्टेप करके। जब आप बच्चे पर सच्चा विश्वास जताते हैं तो वो खुद को प्रूव करने के प्रेशर में नहीं आता, बल्कि अपने आप बेहतर बनने की कोशिश करने लगता है। नंबर 2, स्टडी मोटिवेशन के लिए आप बोल सकते हैं, बेटा पढ़ाई सिर्फ मार्क्स लाने के लिए नहीं होती, ये तुम्हें स्ट्रांग बनाती है, तुम्हें स्मार्ट बनाती है, ताकि तुम जिंदगी में अपने फैसले खुद ले सको और किसी पर डिपेंडेंट ना रहो। आज जो तुम सीख रहे हो वही तुम्हारा फ्यूचर बना रहा है। याद रखिए, जब बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि पढ़ाई उसके लिए क्यों जरूरी है तो उसे बार बार पढ़ने के लिए बोलना नहीं पड़ता है, वो खुद मोटिवेटेड रहने लगता है। नंबर 3, बिहेवियर सुधारने के लिए आप बोल सकते हैं, बेटा गुस्सा आना गलत नहीं है, हर किसी को आता है, मुझे भी आता है, लेकिन उसे सही तरीके से हैंडल करना सीखना बहुत जरूरी है ताकि वो तुम्हें नुकसान न पहुंचाए। मैं तुम्हारे साथ हूं और हम साथ में धीरे धीरे गुस्से को हैंडल करना सीखेंगे। जब आप बच्चे को जज करने के बजाय उसे समझते हैं और गाइड करते हैं तो वो खुद अपने बिहेवियर पर काम करना शुरू कर देता है। नंबर 4, मोबाइल और डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल करने के लिए आप बोल सकते हैं, बेटा मुझे पता है मोबाइल बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और उसे छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम अभी खुद को कंट्रोल कर लोगे तो फ्यूचर में कोई तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जिंदगी में कोई भी डिस्ट्रैक्शन तुम्हें रोक नहीं पाएगा और ये छोटी सी आदत तुम्हें बहुत आगे ले जा सकती है। ये लाइन बच्चे को अंदर से स्ट्रांग बनाती है। जब बच्चा सेल्फ कंट्रोल सीख जाता है तो उसे बार बार रोकने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही डिसीजन लेने लगता है। नंबर 5, कंपैरिजन से बचाने के लिए आप उसको बोलिए, बेटा तुम्हारी तुलना किसी और से नहीं है, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है और तुम अपने आप में यूनिक हो। तुम भी अपने तरीके से आगे बढ़ रहे हो और वही सबसे इंपॉर्टेंट है। बस हर दिन खुद से थोड़ा बेटर बनना है। कंपैरिजन कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय करता है और ये डायलॉग उसे रीबिल्ड करता है। जब बच्चे को कंपैरिजन से हटाकर उसकी खुद की प्रोग्रेस पर फोकस कराया जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खुद ही ग्रो करने लगता है। नंबर 6, फेलियर को हैंडल करने के लिए आप उसको बोलिए, बेटा गलतियां होना ये नहीं दिखाता कि तुम कमजोर हो, ये दिखाता है कि तुम कोशिश कर रहे हो और जो कोशिश करता है वही आगे बढ़ता है। गलती से डरना नहीं है, उससे सीखना है, क्योंकि हर छोटी गलती तुम्हें थोड़ा और बेहतर बना रही है। जब बच्चा फेलियर को डर की तरह नहीं देखता है, सीखने के मौके की तरह देखता है, तो फिर वो कभी नहीं रुकता। नंबर 7, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाने के लिए आप उसको बोलिए, बेटा ये तुम्हारी जिंदगी है, इसका परिणाम भी तुम्हें ही फेस करना है और मैं चाहता हूं या चाहती हूं कि तुम धीरे धीरे अपने फैसले खुद लेना सीखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मैं चाहता हूं या चाहती हूं कि तुम अपने चॉइसेस को समझ कर चुनो ताकि तुम्हें खुद पर भरोसा हो सके। जब बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो वो डरता नहीं बल्कि मैच्योर बनना शुरू करता है। नंबर 8, एफर्ट की इंपॉर्टेंस समझाने के लिए उसको बोलिए, बेटा रिजल्ट कैसा भी आए, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारी मेहनत, क्योंकि जब तुम पूरी ईमानदारी से कोशिश करते हो तब तुम हर बार कुछ नया सीखते हो और वही तुम्हें आगे ले जाता है। जब बच्चा एफर्ट पर फोकस करना सीख जाता है तो उसका डर खत्म हो जाता है और वो खुलकर परफॉर्म करता है।
नंबर 9, डेली कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आप उसको बोलिए, बेटा मुझे तुम पर गर्व है, सिर्फ तुम्हारे रिजल्ट की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी कोशिश की वजह से। तुम हर दिन कुछ नया सीख रहे हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ हर सिचुएशन में। ये छोटी सी बात बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस भर देती है जो उसे पूरी जिंदगी भर मजबूत बनाए रखती है। ये सिंपल सेंटेंस बच्चे की पूरी पर्सनालिटी बदल सकता है। लास्ट नंबर 10, इमोशनल कनेक्शन के लिए आप उसको बोलिए, बेटा अगर कभी तुम्हें कुछ गलत लगे या तुम अंदर से परेशान हो तो उसे अपने अंदर मत रखो, तुम मुझसे खुलकर बात कर सकते हो, मैं तुम्हें समझने के लिए हूँ, जज करने के लिए नहीं। यही डायलॉग्स पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड को मजबूत बनाता है। जब बच्चे को ये फील होता है कि मेरा कोई है जो मुझे जज किए बिना समझेगा तो वो इमोशनली स्ट्रांग बनता है और पेरेंट्स से उसका कनेक्शन और गहरा हो जाता है। पेरेंट्स, बच्चे हमारे सिर्फ बातों से नहीं हमारे शब्दों के पीछे हुए इमोशन से सीखते हैं। अगर आप बार बार उन्हें डांटेंगे तो वो आपसे दूर होते चले जाएंगे, लेकिन अगर आप उनकी भावनाओं को समझकर उन्हें समझाएंगे तो वो खुद आपके पास आएंगे। बच्चों को कंट्रोल नहीं कनेक्शन चाहिए होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, यूजफुल लगा तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। आपका लाइक करना, आपका शेयर करना मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ। और चैनल पर अगर आप नए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ बच्चों की पढ़ाई, उनके बिहेवियर और उनके भविष्य को अच्छा बनाने के लिए टिप्स मिलते हैं। और मुझे कमेंट बॉक्स में यस और नो लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अपने बच्चे से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो या मेरे लिए कोई सजेशन हो तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि आपके हर क्वेश्चन और हर सजेशन का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग।